हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रद्धा और आज मैं हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन लेकर के आई हूँ जो हॉस्टल वार्डन 2014 में पूछे गए प्रश्न हैं। और क्योंकि हॉस्टल वार्डन में 10 मार्क्स का हिंदी व्याकरण का प्रश्न आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है 14, ऑप्शन नंबर बी है 16, ऑप्शन नंबर सी है 11 और ऑप्शन नंबर डी है 12। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 11। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, गौड़ शब्द का विलोम शब्द चुनिए। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अनिवार्य, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है मुख्य, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है सामान्य और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है विशेष। तो देखिए, जब हम जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं गौड़ खनिज और मुख्य खनिज, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विलोम है। मतलब गौड़ खनिज का जो विपरीत होगा वो होगा मुख्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द सिर्फ बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अक्षत, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है प्राण, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ऊंट और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो देखिए, अक्षत हो या प्राण हो या ऊंट, ये तीनों ही शब्द क्या हैं, अपने आप में बहुवचन है, इनका कोई अलग से बहुवचन नहीं होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये भी हॉस्टल वार्डन 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में वर्तनी शुद्ध कीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गृहिणी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ग्रहणी, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है गृहिणी और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है गृहिणी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। गृहिणी लिखने का सही तरीका है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आ, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है उ, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है उप और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है उत। तो उल्लंघन को लिखा जाता है उत प्लस लंघन। तो इस तरह से हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है हमारा ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद और फिर आता है वाक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकाएक में कौन सा समास है। ऑप्शन दिया हुआ है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी दिया है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है द्वंद्व समास और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है अवयवी भाव समास। तो इससे पहले हम समास को समझ लेते हैं। देखिए, अवयवी भाव समास क्या होता है, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है उसको अवयवी भाव समास कहते हैं। कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु समास, इसमें इनका उत्तर पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अवयवी भाव समास। एकाएक में कौन सा समास है, अवयवी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है हमारा, छ त्र ज्ञ इनमें से क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है अंतःस्थ व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है उष्म व्यंजन। तो देखिए, जो छ त्र ज्ञ है ये तीनों क्या है, दो शब्दों से मिलकर के बनते हैं। इस वजह से ये क्या होंगे, संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि अगर हम त्र को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो त प्लस र लिखा जाता है। उसी तरह ज्ञ को हम लोग लिखेंगे ज प्लस इया लिखा जाता है। तो इस तरह से ये दोनों क्या है, मिक्सचर है दो शब्द का, इस वजह से इसको संयोग है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। क्या बोल रहा है, स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन ए दिया हुआ है बात, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है रात, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आय और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है व्यय। तो देखिए, चाहे बात, रात और आय ये तीनों ही स्त्रीलिंग के शब्द हैं और जो व्यय है ये क्या है, पुल्लिंग का शब्द है। इस वजह से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यय। अगला क्वेश्चन है हमारा, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है निराश होना, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है सफल होना, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है शहीद होना और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है लाभान्वित होना। ये CGPSC प्री 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये रिपीट होने की बहुत संभावना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शहीद होना। तो ये आज के 10 प्रश्न थे जो हिंदी व्याकरण से संबंधित थे। होपफुली ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहे होंगे और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।